नमस्कार दोस्तों। जस्ट रीड में आपका स्वागत है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब को लिखा है जेम्स क्लियर ने और ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलावों की पावर को समझना चाहता है। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। हम अपने ड्रीम पूरे होते देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, हमारा माइंड पीसफुल रहे और हम अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ते जाए। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम सोचते हैं कि मुझे एक बहुत बड़ा चेंज करना है, एक बड़ा स्टेप लेना है, एक ही बार में सब ठीक कर दूंगा। और फिर वही क्लासिक कहानी, कुछ दिन उत्साह रहता है, एनर्जी रहती है, फिर सब ठंडा पड़ जाता है। यही जगह है जहां एटॉमिक हैबिट्स आपका हाथ पकड़कर कहती है, रुको, धीरे चलो, छोटे कदम लो, कंसिस्टेंसी लाओ और फिर देखो जादू कैसे होता है। लेखक यहां बताते हैं कि हैबिट्स यानी आदतें हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं। आपकी हर छोटी आदत, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपकी फ्यूचर रियलिटी को शेप करती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बने, सिर्फ 1%, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सिंप्लिसिटी इस किताब का चार्म है। आपने कभी महसूस किया है कि कोई बुरी आदत बहुत धीरे धीरे शुरू होती है, जैसे मोबाइल को बार बार चेक करना या रात को लेट स्लीप या वर्कआउट स्किप करना। शुरुआत में लगता है चलो कोई बात नहीं, आज नहीं किया तो क्या, पर धीरे धीरे वही आदत आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। यही बात दिल को छू जाती है, क्योंकि जितनी आसानी से नेगेटिव हैबिट्स बनती हैं, उतनी ही आसानी से पॉजिटिव हैबिट्स भी बन सकती हैं। बस तरीका सही चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि हैबिट्स सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बनती। मोटिवेशन तो एक मोमेंट जैसा है, आता है, जाता है और फिर हम पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। पर सिस्टम्स यानी वह प्रोसेस जिसे आप रोज फॉलो करते हो, वही आपकी लाइफ चेंज करते हैं। लेखक कहते हैं कि गोल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोल्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। लेकिन सिस्टम्स यानी आपके रोज के छोटे एक्शन आपको वास्तव में आगे बढ़ाते हैं। बिना सिस्टम के सिर्फ गोल एक विश बन जाता है। जैसे अगर आपका गोल है वेट लॉस, तो सिस्टम होगा हर दिन 20 मिनट वॉक, हेल्थी फूड का रूटीन और रात को समय पर सोना। अगर आपका गोल है बिजनेस ग्रो करना, तो सिस्टम होगा रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, कंसिस्टेंट काम करना और स्मॉल इंप्रूवमेंट्स लाना। अब सोचिए, क्रिकेट में भी जीत गोल है, लेकिन प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, बैटिंग टाइमिंग, फिटनेस, ये सब सिस्टम है। विदाउट सिस्टम गोल सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। लेखक एक बड़ा सुंदर पॉइंट बताते हैं कि हैबिट्स बिल्ड होती हैं 4 सिंपल स्टेप्स से: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। और अगर इन चारों को आप समझ लें, तो आप किसी भी हैबिट को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। क्यू मतलब सिग्नल, जैसे सुबह अलार्म बजना। क्रेविंग मतलब डिजायर, जैसे उठकर फ्रेश फील करना। रिस्पॉन्स मतलब एक्शन, जैसे बेड से उठना। रिवॉर्ड मतलब वो अच्छा फीलिंग जो आपको एक्शन के बाद मिलता है। और यही लूप चलते चलते आपके ब्रेन में एक परमानेंट पैटर्न बनाता है। जैसे अगर हर दिन सुबह आपने उठकर मोबाइल चेक किया, तो ब्रेन को रिवॉर्ड मिला, अच्छा लगता है, मजा आता है और फिर वही आदत बन जाती है। अब सोचिए, अगर रिवॉर्ड बदल दिया जाए, अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल चेक करने की जगह एक छोटा ग्लास पानी पी लें या 2 मिनट ब्रीदिंग करें, तो ब्रेन को अलग रिवॉर्ड मिलेगा, कामनेस, एनर्जी, और धीरे धीरे वही नई आदत स्ट्रांग हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि हैबिट्स विल पावर से बनती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं नहीं, हैबिट्स एनवायरनमेंट से बनती है। आपके आसपास क्या है, वही आपको गाइड करता है। अगर टेबल पर हमेशा बिस्किट्स रखे होंगे, तो आप खाए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर वही टेबल पर फ्रूट्स रखे हों, तो आपका चॉइस अपने आप बदल जाएगा। आपने कभी गौर किया है, अगर स्टडी टेबल पर किताब ओपन हो, तो पढ़ने की इच्छा जल्दी होती है। लेकिन अगर वही टेबल पर मोबाइल पड़ा हो, तो हम ऑटोमेटिकली उसे उठा लेते हैं।
यही एनवायरनमेंट की पावर है। लेखक कहते हैं, आप खुद को डिसिप्लिन वाला इंसान बनाना चाहते हैं तो खुद को बार बार टेस्ट मत कीजिए। एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिजाइन कीजिए। अब सोचिए, अगर आप हेल्थी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किचन से जंक कम कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो मोबाइल में डिस्ट्रैक्टिंग एप्स की नोटिफिकेशंस बंद कीजिए। अगर आप पढ़ाई या वर्क में फोकस चाहते हैं तो अपने आसपास उन चीजों को कम कर दीजिए जिनसे माइंड भटकता है। यही छोटे छोटे स्टेप आपकी पूरी लाइफ में बड़ी क्लैरिटी लाते हैं। लेखक एक और मजेदार कॉन्सेप्ट बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग, यानी किसी नई पॉजिटिव हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ देना। जैसे अगर आपको रोज ग्रैटिट्यूड लिखने की आदत बनानी है तो आप रूल बनाएं, ब्रश करने के बाद मैं 2 लाइन ग्रैटिट्यूड लिखूंगी, या चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट पढ़ूंगी। जब हैबिट किसी रूटीन से जुड़ जाती है तो ब्रेन उसे रेजिस्ट नहीं करता। जैसे बरसों तक हम ब्रश एक ही तरीके से करते हैं क्योंकि ये हैबिट स्टैक चाइल्डहुड से ही बन चुकी है। और एटॉमिक हैबिट्स कहती है, आइडेंटिटी सबसे पहले चेंज कीजिए। अगर आप खुद को कहते रहें कि मैं लेजी हूं, मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं पढ़ाई में वीक हूं, तो माइंड उसी आइडेंटिटी 1 के हिसाब से बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं हेल्थी पर्सन हूं, मैं डिसिप्लिन पर्सन हूं, मैं हर दिन थोड़ा इंप्रूव करता हूं, तो माइंड उसके हिसाब से एक्शंस देगा। आपने कभी खुद को ये कहते सुना है, यार मैं जिम वाला इंसान नहीं हूं? यही तो आइडेंटिटी है। अगर यही लाइन चेंज करके आप कहें, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपनी हेल्थ की केयर करता है, तो आपका दिमाग आपके एक्शंस को उसी दिशा में ले जाएगा। एटॉमिक हैबिट्स में एक लाइन है जो दिल को बहुत छू जाती है कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप गोल्स तक नहीं पहुंचते, आप सिस्टम्स के हिसाब से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बनाइए। अब एक छोटी कहानी। एक आदमी था जो फिटनेस इंप्रूव करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा कहता था, मेरे पास टाइम नहीं है। तो लेखक कहते हैं, हैबिट बनाओ सिर्फ 2 मिनट की। सिर्फ 2 मिनट जिम जाओ, 2 मिनट वॉक करो, 2 मिनट पुशअप्स करो। ऐसा करने से माइंड को लगता है ये तो ईजी है, और हैबिट बन जाती है। 2 मिनट इवेंचुअली 20 मिनट में बदल जाती है। इसे लेखक कहते हैं 2 मिनट रूल, यानी शुरुआत ईजी बनाइए ताकि माइंड रेजिस्ट न करे। आपने नोटिस किया होगा, हम कई बार बड़े काम टालते हैं, लेकिन छोटी बिगिनिंग करने से काम अपने आप फ्लो में चला जाता है। और एक बात, हैबिट बनने का सीक्रेट कंसिस्टेंसी है, नॉट इंटेंसिटी। मतलब रोज थोड़ा करो, पर करते रहो। चाहे 1 पेज पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। चाहे 10 स्क्वाट करो, लेकिन रोज करो। चाहे बस एक पैराग्राफ लिखो, लेकिन डेली लिखो। ये छोटी कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी को बदल देती है। आपने कभी महसूस किया है कि शुरुआती कई दिनों तक चेंजेस दिखते नहीं, वेट लॉस नहीं दिखता, बिजनेस ग्रो नहीं दिखता, स्किल इंप्रूव नहीं दिखती, और हम सोचते हैं काम नहीं कर रहा और छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक चीज होती है जिसे लेखक कहते हैं प्ले टू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल, यानी रिजल्ट्स हिडन होते हैं। आप मेहनत करते हैं पर उसका रिजल्ट एक लाइन के नीचे बिल्ड होता रहता है, और एक दिन अचानक ग्राफ ऊपर शूट कर जाता है। जैसे आइस का क्यूब 0 डिग्री पर नहीं पिघलता, 1 डिग्री पर नहीं, 2 डिग्री पर नहीं, लेकिन जब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो अचानक पिघल जाता है। लेकिन असल में बदलाव तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होती है। बहुत समय तक आपको रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन प्रोग्रेस होती रहती है। यही रीजन है हैबिट्स छोड़नी नहीं चाहिए। वही लगातार छोटे स्टेप आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करने के लिए हमें अपने माइंड की रिवॉर्ड सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा वही काम रिपीट करता है जिसमें उसे इमीडिएट रिवॉर्ड मिल जाए। अब सोचिए, अगर आप डाइटिंग शुरू करें लेकिन
शुरुआत में कोई विजिबल चेंज न दिखे तो ब्रेन को रिवॉर्ड नहीं मिलता। वो कहता है, छोड़ो, इससे अच्छा तो पिज्ज़ा खा लो, मज़ा भी आएगा। यही रीज़न है कि मुश्किल हैबिट्स जल्द टूट जाती हैं। लेकिन लेखक यहाँ एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। है, छोटा रिवॉर्ड ऐड कर दीजिए। जैसे अगर आप रीडिंग की हैबिट बना रहे हैं, तो रीडिंग के बाद अपनी फेवरेट ग्रीन टी पी लीजिए। अगर आप वॉक कर रहे हैं, तो वॉक के बाद अपनी फेवरेट म्यूजिक सुन लीजिए। ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है। ये एक्शन करने से अच्छा फीलिंग मिलता है और हैबिट मजबूत होती जाती है। लेखक एक और दिलचस्प आइडिया देते हैं, जिसे कहते हैं हैबिट ट्रैकिंग, यानी अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखना। जैसे कैलेंडर पर मार्क करना कि आपने आज वर्कआउट किया या नहीं, आपने पढ़ाई की या नहीं, आपने मेडिटेशन किया या नहीं। ये छोटा सा विजुअल प्रूफ आपके दिमाग को बहुत पावरफुल मोटिवेशन देता है। अब सोचिए, अगर आप 7 दिन लगातार अपने कैलेंडर पर एक्स का निशान लगाएं, तो 8वें दिन आप वो चेन टूटने नहीं देना चाहेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो बहुत पावरफुल काम करती है। ये हमें कंसिस्टेंसी देती है और कंसिस्टेंसी ही हैबिट्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। आपने देखा होगा, कई लोग जिम में मेंबरशिप ले लेते हैं, एक्सपेंसिव शूज खरीद लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हैबिट्स नहीं बनती। वजह यही है, उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने हैबिट ट्रैकिंग नहीं किया, उन्होंने आइडेंटिटी नहीं बदली, उन्होंने एनवायरनमेंट नहीं डिजाइन किया। इसीलिए एटॉमिक हैबिट्स हमें एक एक स्टेप समझाती है। अब लेखक आते हैं सबसे कोर आइडिया पर। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। इन 4 नियमों से कोई भी हैबिट बनाई जा सकती है। पहला रूल, मेक इट ऑब्वियस, यानी हैबिट को छुपाइए मत, उसे सामने रखिए। जैसे अगर आपको पानी ज्यादा पीना है, तो पानी की बॉटल अपने सामने रखिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो बुक्स टेबल पर खुली रखिए। अगर आपको फ्रूट्स खाना है, तो उन्हें नजर आने वाली जगह रखिए। जितना ऑब्वियस क्यू होता है, उतनी जल्दी हैबिट बनती है। दूसरा रूल, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर हैबिट बोरिंग लगेगी, तो ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देगा, इसलिए उसे अट्रैक्टिव बनाइए। जैसे अगर आपको जॉगिंग करनी है, तो अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट बना लीजिए। अगर आपको कुकिंग सीखनी है, तो दोस्तों के साथ कुकिंग चैलेंज रखिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, तो कंफर्टेबल लाइटिंग और कोजी जगह चुनिए। ब्रेन अट्रैक्टिव चीजों की तरफ खींचता है। तीसरा रूल, मेक इट इजी। हम अक्सर हैबिट्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम शुरुआत ही बहुत हैवी कर देते हैं। जैसे, आज से मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, या मैं रोज 50 पेजेस पढ़ूंगा। जबकि माइंड कहता है, ये बहुत टफ है, इसलिए शुरुआत इजी बनाइए। सिर्फ 2 मिनट पढ़िए, सिर्फ 5 पुशअप्स कीजिए, सिर्फ 10 मिनट वॉक कीजिए। माइंड रेजिस्ट नहीं करेगा। चौथा रूल, मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर हैबिट के बाद अच्छा फीलिंग आता है, तो वही हैबिट अगले दिन भी रिपीट होती है। इसलिए छोटे रिवॉर्ड्स जोड़ें, जैसे चेक मार्क्स, छोटी ट्रीट या सेल्फ अप्रिशिएशन। ब्रेन को सेटिस्फैक्शन चाहिए, बस वही रिवॉर्ड सिस्टम आपको कंसिस्टेंसी देता है। अब जिंदगी का रियल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहते हैं। सबसे पहले, मेक इट ऑब्वियस, रात में ही वर्कआउट क्लोथ्स निकाल कर रख दीजिए। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव, अपनी फेवरेट मॉर्निंग प्लेलिस्ट ऑन कर दीजिए। तीसरा, मेक इट इजी, सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरू कीजिए। चौथा, मेक इट सेटिस्फाइंग, वर्कआउट के बाद अपनी फेवरेट हेल्थी स्मूदी पीजिए। बस यही 4 स्टेप आपके लिए न्यू आइडेंटिटी बना देंगे। लेखक आगे बताते हैं कि बैड हैबिट्स को खत्म करने के लिए इन रूल्स को उल्टा कर दीजिए। बैड हैबिट को मेक इट इनविजिबल करें, मेक इट अनअट्रैक्टिव तो करें, मेक इट डिफिकल्ट करें, मेक इट अनसेटिस्फाइंग करें। जैसे अगर आपको सोशल मीडिया कम करना है, मेक इट इनविजिबल, फोन दूसरे कमरे में रखिए, मेक इट अनअट्रैक्टिव, डिस्ट्रैक्टिंग एप्स के आइकॉन हटाइए, मेक इट डिफिकल्ट, फोन में लॉक लगा दीजिए या ऐप टाइमर सेट कर दीजिए, मेक इट अनसेटिस्फाइंग,
अपने दोस्त के साथ अग्रीमेंट करिए कि अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपको फाइन देना होगा। आपने कभी नोटिस किया है, हम वही काम छोड़ते हैं जिसे करना मुश्किल हो। तो क्यों ना बुरी हैबिट्स को मुश्किल बना दिया जाए। जैसे अगर आपको जंक फूड छोड़ना है तो उसे घर से ही रिमूव कर दीजिए। जब चीज आसपास नहीं होगी तो हैबिट अपने आप ब्रेक हो जाएगी। अब लेखक एक पावरफुल रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। ये टीम 100 साल तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी, लेकिन एक नए कोच ने एक नया तरीका अपनाया, टाइनी इंप्रूवमेंट्स का। उन्होंने सब कुछ 1% इंप्रूव किया। साइकिल सीट, यूनिफॉर्म्स, स्लीपिंग हैबिट्स, इवन मसाज टेक्निक्स। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स ने मिलकर टीम की आइडेंटिटी बदल दी। और अगले कुछ सालों में ये टीम दुनिया की सबसे सक्सेसफुल साइकिलिंग टीम बन गई। यही है एटॉमिक हैबिट्स का मैजिक। छोटे बदलाव, बड़े रिजल्ट्स। एक और अमेजिंग स्टोरी है एक राइटर की। वो हर दिन ज्यादा नहीं लिखते थे, बस एक पैराग्राफ लिखते थे, लेकिन रोज लिखते थे। स्लोली उनकी राइटिंग इतनी इंप्रूव हुई कि उन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। और ये बातें दिल को इसलिए छू जाती हैं क्योंकि हम सब ऐसा कर सकते हैं। किसी को जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, किसी को बहुत मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बस छोटे स्टेप, स्मॉल विंस और आइडेंटिटी बदलने की जरूरत है। एटॉमिक हैबिट्स कहती है जिस दिन आप खुद के बारे में सोच बदल लेते हैं उस दिन आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ ये बोलना कि मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, और ये बोलना कि मैं स्मोकर नहीं हूं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आइडेंटिटी शिफ्ट बिहेवियर शिफ्ट बनाती है। लेखक बताते हैं कि आप जो भी हैबिट बनाते हैं वो एक वोट होता है आपकी आइडेंटिटी के लिए। अगर आपने आज 10 मिनट की वॉक की तो आपने वोट डाला, मैं एक हेल्थी पर्सन हूं। अगर आपने आज 5 पेज पढ़े तो आपने वोट डाला, मैं एक रीडर हूं। अगर आपने 2 मिनट मेडिटेशन किया तो आपने वोट डाला, मैं एक काम पर्सन हूं। आइडेंटिटी बार बार इन छोटे वोट से मजबूत होती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी आइडेंटिटी को सही दिशा में वोट दे रहे हैं तो कुछ महीनों बाद आपकी रियलिटी कैसे बदल जाएगी। यही रीजन है कि एटॉमिक हैबिट्स लाइफ चेंजिंग है। और एक बात, हैबिट बनाने में कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर एक दिन मिस हो गया तो सब खत्म। लेकिन लेखक कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस। यानी एक दिन मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन लगातार मिस तो न करें। अगर 2 दिन छूट गए तो चेन टूट जाती है और हैबिट पीछे हटने लगती है। अब मान लीजिए आप जिम जाते हैं और एक दिन नहीं जा सके, कोई बात नहीं, लेकिन अगला दिन मत छोड़िए। यही स्मॉल रूल, नेवर मिस ट्वाइस, आपकी कंसिस्टेंसी को बचाता है। लेखक कहते हैं छोटे डिसीजंस आपकी लाइफ बनाते हैं। एक छोटी सी आदत आपकी पूरी आइडेंटिटी शेप करती है। आपका एनवायरनमेंट, आपके चॉइसेस, आपका सिस्टम, आपका फ्यूचर। और आपको बस यही समझना है कि हैबिट्स सिर्फ रूटीन नहीं होती। हैबिट्स आपकी कहानी होती है, आपकी अपनी लिखी हुई कहानी। अब दोस्तों, लेखक हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि हैबिट्स सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, हैबिट्स एनर्जी मैनेजमेंट भी है। यानी आपकी लाइफ का हर छोटा स्टेप, हर छोटा डिसीजन आपकी एनर्जी पर असर डालता है। आप किस चीज को बार बार रिपीट करते हैं वही आपकी इमोशनल एनर्जी का पैटर्न बन जाता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा मूड खराब है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे, लेकिन असल में अक्सर उल्टा होता है। हम काम नहीं करते इसलिए हमारा मूड खराब हो जाता है। यही रीजन है कि छोटी शुरुआत इतना बड़ा मिरेकल करती है। जब आप 2 मिनट का स्मॉल विन पाते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी उठती है और वही एनर्जी अगले स्टेप के लिए पुश देती है। लेखक कहते हैं स्मॉल विन्स क्रिएट मोमेंटम, और मोमेंटम लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली सीक्रेट है। अब सोचिए, क्रिकेट में भी बैट्समैन पहली गेंद पर 6 नहीं मारता। वो पहले अपनी आईज एडजस्ट करता है, बॉल को पढ़ता है, टाइमिंग फील करता है। सेम वे
आपकी हैबिट्स भी स्टार्टिंग में छोटी, जेंटल और स्टेबलाइजिंग होनी चाहिए। वंस आप मोमेंटम पकड़ लेते हैं, आप नेचुरली बड़े स्टेप लेने लगते हैं। लेखक हमें एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट से मिलवाते हैं, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी मनुष्य हमेशा वो काम चुनता है जो कम से कम एफर्ट में पूरा हो जाए। ये ह्यूमन नेचर है और यही नेचर आपकी हैबिट्स को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए अच्छी हैबिट्स को आसान बनाइए और बुरी हैबिट्स को डिफिकल्ट। माइंड नेचुरली इजी रास्ता चुन लेगा। अब एक छोटा रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आपका मोबाइल हाथ की रीच में है तो आप उसे बार बार उठाएंगे, लेकिन अगर वो दूसरे कमरे में है तो आप उतनी बार नहीं उठाएंगे क्योंकि एफर्ट बढ़ गया। अगर फ्रिज में जंक फूड सामने रखा है तो आप खा लेंगे, लेकिन अगर वही चीज नीची कॉर्नर शेल्फ में रखी हो तो एफर्ट बढ़ने की वजह से आप अवॉइड करेंगे। लेखक कहते हैं, यू शेप योर एनवायरनमेंट एंड देन योर एनवायरनमेंट शेप्स यू। मतलब आप अपने आसपास की चीजें सेट करते हैं और फिर वही चीजें आपकी आइडेंटिटी सेट कर देती हैं। अब आप सोचिए, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपका स्टडी स्पेस क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। अगर आप डेली वर्कआउट चाहते हैं तो आपका वर्कआउट मैट हमेशा तैयार होना चाहिए। अगर आप राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपका नोटपैड हमेशा ओपन होना चाहिए। गुड हैबिट्स इजी बनेंगी और आपकी प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं हैबिट फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन यानी वो छोटी छोटी रुकावटें जो आपको काम करने से रोकती हैं। जैसे लैपटॉप खोलने में टाइम लग रहा है, नोट्स यहां वहां बिखरे हुए हैं, मोबाइल की नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब कर रही हैं, किताब अलमारी के अंदर रखी है। सामने नहीं, ये स्मॉल फ्रिक्शंस आपके बिहेवियर को पूरी तरह बदल देते हैं। लेखक कहते हैं, फ्रिक्शन को कम कर दीजिए। बस इतना सा स्टेप भी हैबिट मेकिंग में बहुत पावरफुल साबित होता है। जैसे लैपटॉप हमेशा डेस्क पर ओपन रखिए, रीडिंग की किताबें रीचेबल जगह रखिए, मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए, वर्कआउट कपड़े रात में ही बाहर रख दीजिए। जब फ्रिक्शन कम होता है तो हैबिट ऑटोमेटिकली सरल हो जाती है। अब दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का सबसे इमोशनल और डीप हिस्सा आता है, आइडेंटिटी चेंज का। लेखक कहते हैं कि अगर आप लाइफ में लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको मैं कौन बनना चाहता हूं इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा, क्योंकि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं होती, हैबिट्स आइडेंटिटी की आवाज होती है। अगर आप खुद को राइटर की आइडेंटिटी देंगे तो राइटिंग आपके लिए नेचुरल लगेगी। अगर आप खुद को हेल्थी पर्सन की आइडेंटिटी देंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। अगर आप खुद को डिसिप्लिन कहते हैं तो आपका माइंड डिसिप्लिन वाले चॉइसेस ही सिलेक्ट करेगा। आइडेंटिटी बदलती है छोटे छोटे एविडेंस से, और एविडेंस आता है छोटे छोटे एक्शन से, और एक्शन आता है छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स से, यानी ऐसे स्मॉल बिहेवियर्स जो माइक्रोस्कोपिक हों लेकिन पावरफुल हों। अब एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसने स्मोकिंग छोड़ने का फैसला किया। जब उसे किसी ने सिगरेट ऑफर की तो उसने ये नहीं कहा, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा, मैं स्मोकर नहीं हूं। बस एक लाइन और उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट, और वही आइडेंटिटी उसके चॉइसेस को बदलने लगी। आइडेंटिटी चेंज के लिए हैबिट वोट्स चाहिए, और हैबिट वोट्स मिलते हैं रेपिटेशन से। हर बार जब आप पॉजिटिव स्टेप लेते हैं, आप अपनी नई आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। अब लेखक हमें बताते हैं बिहेवियर चेंज के 4 लॉज के पीछे की साइकोलॉजी। पहला लॉ, मेक इट ऑब्वियस, यानी क्यू क्लियर रखें। दूसरा लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, क्रेविंग स्ट्रांग बने। तीसरा लॉ, मेक इट इजी, रिस्पॉन्स सिंप्लीफाइड हो। चौथा लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग, रिवॉर्ड इमीडिएट हो। इन चारों को समझकर आप किसी भी हैबिट को डिजाइन कर सकते हैं। अब जरा एक स्टोरी पर चलते हैं। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई टालता रहता है। उसका कमरा मैसी है, किताबें ढूंढने में ही टाइम लगता है, टेबल पर स्नैक्स पड़े रहते हैं, मोबाइल हाथ में रहता है। अब ऐसे एनवायरनमेंट में हैबिट बनना मुश्किल है।
अब वही स्टूडेंट छोटा सा बदलाव करता है, टेबल साफ करता है, सिर्फ वही किताब ओपन रखता है जो उसे पढ़नी है, मोबाइल दूसरे रूम में रख देता है, एक टाइमर रख देता है, 20 मिनट की गहरी एकाग्रता। अब अचानक पढ़ाई आसान लगने लगती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हुआ, क्यों ऑब्वियस हुआ, रिस्पॉन्स इजी हुआ। लेखक कहते हैं एनवायरनमेंट बिगर देन मोटिवेशन है। मोटिवेशन तो एक स्पार्क है, पर एनवायरनमेंट फायर बनाता है। और यही बात दिल को सबसे ज्यादा छू जाती है। अब हैबिट्स का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है सोशल इन्फ्लुएंस। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनसे आप घिरे हुए हैं, आपकी हैबिट्स उन्हीं की तरह बन जाती हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप भी हेल्थी चॉइसेस करने लगेंगे। अगर आपका ग्रुप रीडिंग करता है, तो आप भी नेचुरली किताबों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आपका ग्रुप लेट नाइट जागता है, तो आप भी वही पैटर्न फॉलो करने लगेंगे। लेखक कहते हैं अपने सर्कल को वाइजली चुनिए। वी इमिटेट द क्लोज, हमारे आसपास के लोग, द मैनी, न सोसाइटी टेन में एक्सेप्टेड बिहेवियर, द पावरफुल, जिन्हें हम एडमायर करते हैं। आपका सोशल एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी और आपकी हैबिट्स दोनों को शेप करता है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट आता है, गोल्डी लॉक्स रूल। ये कहता है कि ह्यूमन माइंड ऐसे टास्क्स को पसंद करता है जो ना बहुत आसान हो, ना बहुत मुश्किल हो, बल्कि जस्ट राइट हो। अगर टास्क बहुत इजी होगा तो आपको बोर्डम आएगा। अगर टास्क बहुत हार्ड होगा तो आपको एंग्जाइटी होगी। लेकिन अगर टास्क स्लाइट चैलेंज देता हो तो आप सबसे ज्यादा एंगेज्ड रहते हैं। जैसे लाइफ में प्रायोरिटीज बदलती हैं, वैसे हैबिट्स भी एडजस्ट होनी चाहिए। अब दोस्तों, अब हम एक बहुत हार्ट टचिंग हिस्से पर आते हैं कि हैबिट्स सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलती, हैबिट्स हमारी कहानी बदलती हैं। अब एक इमेजिनरी सीन सोचिए। एक इंसान रात को देर तक जागता है, सुबह हेवी महसूस करता है, काम में माइंड नहीं लगता, लोग उसे लेजी समझते हैं और वो खुद भी सोचने लगता है कि वो कमजोर है। लेकिन अगर वही इंसान हर दिन 10 मिनट वॉक से शुरुआत करे, फिर 20 मिनट, फिर वर्कआउट, फिर गुड डाइट, तो उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। लोग उसे हेल्थी और डिसिप्लिन कहने लगेंगे। वो खुद को केपेबल महसूस करेगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसकी एनर्जी ऊंची हो जाएगी, उसका मूड स्टेबल हो जाएगा, उसकी पूरी कहानी रीराइट हो जाएगी। और ये कहानी लिखता है एक छोटा स्टेप, एक छोटी एटॉमिक हैबिट। यही रीजन है कि लेखक इस किताब को सिर्फ हैबिट गाइड नहीं कहते, वो इसे आइडेंटिटी गाइड 10 कहते हैं। अब किताब का एक और ब्रिलियंट हिस्सा, लेखक बताते हैं कि हैबिट्स अच्छी तरह काम करती हैं तब तक जब तक वो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करती रहती हैं। लेकिन अगर हैबिट ग्रोथ को रोकने लगे तो उसे अपग्रेड करना चाहिए। जैसे मोबाइल ऐप्स अपडेट होती है, वैसे हैबिट्स भी अपडेट होनी चाहिए। अब जरा रियल लाइफ में देखते हैं। अगर आपको शुरुआत में रोज 10 पुशअप्स करने थे और अब आसान लग रहा है, तो हैबिट को अपडेट करिए। 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए। अगर आपने रोज 10 पेजेस पढ़ने की हैबिट बनाई थी और अब आसान लगने लगा है, तो इसे 15 पेजेस कर दीजिए। अगर आप रोज 2 मिनट मेडिटेशन कर रहे थे, तो इसे 5 मिनट कर दीजिए। हैबिट्स स्टैटिक नहीं रहती, हैबिट्स इवॉल्व होती हैं, और इवॉल्व होती हैबिट्स आपकी पर्सनालिटी को कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्गर बनाए रखती हैं। अब एक इमोशनल एग्जाम्पल, एक लड़की थी जो ड्राइंग सीखना चाहती थी। शुरुआत में वो सिर्फ 5 मिनट की स्केच बनाती थी। लोग उसे हल्के में लेते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ उसकी स्किल्स ग्रो 100 हुई। आज वही लड़की इलस्ट्रेटर बन गई, अपनी आर्ट बेचती है, लोगों के लिए डिजाइन्स बनाती है। लेकिन जब लोग उससे पूछते हैं तुमने ये सब कैसे किया, तो उसका जवाब सिंपल होता है, बस रोज थोड़ा सा किया। यही है एटॉमिक हैबिट्स की ब्यूटी। अब दोस्तों, किताब हमें एक लास्ट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देती है, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब सक्सेस किसी बड़े ड्रामेटिक चेंज से नहीं आती। सक्सेस आती है रोज के छोटे छोटे स्टेडी स्टेप्स से,
आपने कभी देखा है रिवर पत्थर को काट देती है, लेकिन पानी की ताकत से नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी से। सनराइज हर दिन होता है, धीरे धीरे, उसी रिदम में, कंसिस्टेंट पैटर्न में। एक प्लांट धीरे धीरे बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा, रोज। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। स्लो एंड स्टेडी, स्मॉल बट पावरफुल, जेंटल बट कंसिस्टेंट। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, छोटे कदम, बड़े सपने। आप छोटे स्टेप्स ले, लेकिन डेली ले। आप माइक्रो चेंजेस करें, लेकिन रेगुलरली करें। आप खुद के अंदर सुधार लाए, लेकिन धीरे धीरे, समझदारी से, प्यार से। अब दोस्तों, एक छोटी बहुत ही प्यारी बात जो यह किताब सिखाती है, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, सिर्फ हैबिट्स बदल कर देखिए। हैबिट्स बदलेंगी, आइडेंटिटी बदलेगी, आइडेंटिटी बदलेगी, चॉइसेस बदलेंगी, चॉइसेस बदलेंगी, डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी, डेस्टिनी बदल जाएगी। एटॉमिक हैबिट्स आपको ये महसूस कराती है कि कोई भी इंसान, सच में कोई भी, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, और ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत एक छोटे स्टेप से होती है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि बदलाव कभी भी देर से नहीं होता। अब चाहे कितनी भी उम्र के हों, अब चाहे कितनी भी बार फेल हुए हों, आपकी आदतें चाहे कितनी भी स्कैटर्ड हों, फिर भी एक नया स्टेप, एक नया छोटा एटॉमिक एक्शन आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है। लेखक कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब, आदतें आपके पर्सनल ग्रोथ का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और सालों में एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, वैसे ही छोटी आदतें एक आपकी पर्सनालिटी को मल्टीप्लाई करती हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करें, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। 37 गुना। क्या ये मैजिकल नहीं लगता? पर असल में मैजिक कंसिस्टेंसी में है। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपको उस वर्जन में बदल देती है जो अब तक आप सिर्फ सपनों में देखते आए थे। अब दोस्तों, हम किताब के उस हिस्से में आते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा यूजफुल है। हैबिट डिजाइन थ्रू एनवायरनमेंट कंट्रोल। लेखक बताते हैं कि एनवायरनमेंट आपकी बिहेवियर आर्किटेक्चर है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपकी डिजायर्ड हैबिट्स को सपोर्ट नहीं करता, तो आप कितना भी मोटिवेट हो जाए, आप हैबिट्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब एक रियल लाइफ सीन इमेजिन कीजिए। आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी टेबल पर किताबें बिखरी हैं, मोबाइल नोटिफिकेशंस आ रही हैं, कमरा मेसी है, कुर्सी अनकंफर्टेबल है। ऐसे माहौल में कौन पढ़ पाएगा? अब वही सीन थोड़ा बदलते हैं। टेबल क्लीन, किताब सामने ओपन, मोबाइल साइलेंट, एक कप वार्म टी, सॉफ्ट लाइट। अब माइंड नेचुरली रीडिंग की तरफ खिंच जाएगा, हैबिट बनने लगेगी। इसका मतलब है डिजाइन योर स्पेस फॉर योर हैबिट्स, ताकि आपकी हैबिट्स आपको ऑटोमेटिकली गाइड करें। अब एक और डेली लाइफ एग्जांपल। अगर आप हेल्थी फूड चाहते हैं, लेकिन किचन में बिस्किट्स, चिप्स और शुगरी ड्रिंक्स भरे हुए हैं, तो एनवायरनमेंट आपका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रूट्स, सैलेड, ड्राई फ्रूट्स और पानी को विजिबल रखते हैं, तो एनवायरनमेंट आपकी हेल्थी हैबिट्स को सपोर्ट करेगा। लेखक कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स योर बिहेवियर। और सच कहूं तो ये लाइन इतनी पावरफुल है कि सुनकर लगता है, हाँ, यही तो हमारी लाइफ में मिसिंग पीस है। अब दोस्तों, किताब का एक और हार्ट टचिंग हिस्सा आता है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। यानी हैबिट्स बाहर से नहीं आती, हैबिट्स अंदर से आती हैं। आपकी आइडेंटिटी से, आपके बिलीफ सिस्टम से। लेखक कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, आउटकम बेस्ड लोग, आइडेंटिटी बेस्ड लोग। आउटकम बेस्ड लोग कहते हैं, मैं वजन कम करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस, आई वॉन्ट टू बी रिच। आइडेंटिटी बेस्ड लोग कहते हैं, मैं हेल्थी पर्सन हूं, मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने फ्यूचर पर फोकस करता है। अब सोचिए, कौन सा इंसान अपनी हैबिट आसानी से मेंटेन करेगा? जाहिर है आइडेंटिटी बेस्ड, क्योंकि आउटकम
टेम्पोरेरी होते हैं, लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट बन जाती है। अगर आप खुद को रीडर की आइडेंटिटी देते हैं तो आपको पढ़ने का मन नहीं भी हो, फिर भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। अगर आप खुद को हेल्थी पर्सन मानते हैं तो जंक फूड रिजेक्ट करना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। आइडेंटिटी शिफ्ट बिहेवियर शिफ्ट लाती है, और बिहेवियर शिफ्ट फ्यूचर शिफ्ट लाती है। अब दोस्तों, थोड़ा गहराई में चलते हैं। लेखक हमें बताते हैं, स्मॉल हैबिट्स आर नॉट स्मॉल, दे आर एक्सप्रेशंस ऑफ द आइडेंटिटी यू वांट टू बिकम। छोटी आदतें आपके फ्यूचर सेल्फ का अनाउंसमेंट होती हैं। हर छोटा स्टेप एक वोट है, एक एविडेंस है, एक डिक्लेरेशन है वो कि आप कौन बन रहे हैं। अब एक छोटी कहानी। एक लड़की ने आर्ट सीखना शुरू किया। वो रोज 10 मिनट की स्केच बनाती थी। लोग कहते थे 10 मिनट से क्या होगा, लेकिन वो जानती थी वो सिर्फ ड्राइंग नहीं कर रही, वो आर्टिस्ट की आइडेंटिटी को वोट दे रही है। आज वही लड़की अमेजिंग इलस्ट्रेटर है, और उसकी जर्नी की शुरुआत 10 मिनट से हुई थी। यही है एटॉमिक हैबिट्स का पावर, छोटी शुरुआत से बड़ी आइडेंटिटी। अब दोस्तों, लेखक कहते हैं हैबिट बिल्डिंग का सबसे क्रूशियल हिस्सा है ऑटोमेटिसिटी, यानी हैबिट अपने आप हो जाए, बिना सोचे, बिना एफर्ट, बिना डिसीजन फटीक। जैसे ब्रशिंग, जैसे ड्राइविंग के रूल्स, जैसे घर में आते ही स्लीपर्स पहनना, जैसे सुबह उठकर पानी पीना। ऑटोमेटिक हैबिट्स आपकी एनर्जी बचाती हैं, और वही एनर्जी आपको बिगर ड्रीम्स पर काम करने देती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, लेखक कहते हैं कि विल पावर अनरिलायबल है, मोटिवेशन अनस्टेबल है, लेकिन एनवायरनमेंट रिलायबल है, सिस्टम्स रिलायबल है, आइडेंटिटी रिलायबल है। इसका मतलब अपनी हैबिट्स को विल पावर से नहीं, सिस्टम से कंट्रोल करें। अब दोस्तों, एक बहुत प्रैक्टिकल तकनीक आती है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी आप लिखकर तय करें कब, कहाँ और कैसे हैबिट परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं सुबह 7 बजे बैल्कनी में 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मैं रात को 9 बजे बेड पर बैठकर 3 पेजेस पढ़ूंगी। मैं ऑफिस पहुंचते ही अपने आज के टॉप 3 काम लिखूंगा। जब प्लान क्लियर होता है, माइंड कंफ्यूजन में नहीं पड़ता, और हैबिट अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। अब दोस्तों, हम किताब के मोस्ट इमोशनल पार्ट पर आते हैं। वाई डू हैबिट्स फील स्लो इवन व्हेन दे आर वर्किंग। ये वो पार्ट है जहां लोग ब्रेक हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। लेकिन लेखक कहते हैं रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। रियलिटी में प्रोग्रेस सतह के नीचे बिल्ड होती है। आइस क्यूब एनालॉजी यही बताती है। बहुत देर तक कुछ नहीं दिखता, पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और एक मोमेंट आता है जब सब बदल जाता है। अब सोचिए, आपने 30 दिन वर्कआउट किया और मिरर में कोई चेंज नहीं। माइंड कहता है छोड़ दो, लेकिन रियलिटी में चेंज हो रहा था। मसल्स एक्टिवेट हो रही थी, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा था, डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा था, आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही थी, लेकिन ये सब हिडन था। एटॉमिक हैबिट्स कहती है बी पेशेंट, योर हैबिट्स आर बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर रियलिटी। अब एक और वार्म इमोशनल बात, लेखक कहते हैं सक्सेस इज नेवर अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल ट्रांजिशंस। ट्रांसफॉर्मेशन एक अब्रप्ट मोमेंट नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन एक क्वाइट जर्नी है, जिसमें हजारों छोटे डिसीजन शामिल होते हैं जो धीरे धीरे आपकी लाइफ को स्कल्प्ट करते हैं। अब दोस्तों, किताब हमें एक और कॉन्सेप्ट देती है हैबिट स्टैकिंग, जिसे हम पहले टच कर चुके हैं, लेकिन यहां ऑथर इसे डीप में समझाते हैं। हैबिट स्टैकिंग कहता है एग्जिस्टिंग हैबिट न्यू हैबिट अटैच कर दो। इससे न्यू हैबिट स्लिप नहीं होती, क्योंकि वो एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रूटीन से जुड़ी होती है। जैसे ब्रश करने के बाद 2 मिनट ब्रीथिंग, चाय पीने के बाद ग्रैटिट्यूड जर्नल, खाना खाने के बाद 5 मिनट का वॉक, बात लेने के बाद स्किन केयर, ऑफिस पहुंचने के बाद टू डू लिस्ट।
ये मेथड इतना इफेक्टिव है कि ब्रेन इसे रिजेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो इसे नेचुरल फ्लो का हिस्सा मान लेता है। अब दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के बारे में नहीं है। ये रिश्ते, करियर, बिजनेस, मानसिक स्वास्थ्य सब पर लागू होती है। जैसे अगर आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो स्मॉल हैबिट्स लाइक डेली अप्रिशिएशन, जेंटल टच, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, लिसनिंग, ये सब रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर देती है। अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो स्मॉल हैबिट्स लाइक डेली प्लानिंग, कस्टमर इंटरेक्शन, फीडबैक कलेक्शन, 1% इम्प्रूवमेंट, ये ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर देती है। हैबिट्स हर जगह काम करती है, क्योंकि हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी का एक्सटेंशन है। अब दोस्तों, किताब के अंतिम हिस्सों में लेखक हमें बताते हैं, गुड हैबिट्स मेक टाइम योर एलाई, बैड हैबिट्स मेक टाइम योर एनिमी। अगर आपकी आदतें पॉजिटिव होंगी तो टाइम के साथ आप बेहतर बनेंगे, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स नेगेटिव हैं तो टाइम के साथ आपका नुकसान बढ़ेगा। टाइम न्यूट्रल है, वो आपके साथ भी नहीं, आपके खिलाफ भी नहीं, वो आपकी हैबिट्स के हिसाब से काम करता है। अब एक छोटी कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। पहला, हर दिन 1% बेटर होता है। दूसरा, हर दिन 1% वर्स। 1 साल बाद दोनों एक ही जगह नहीं होंगे, एक स्काई पर होगा, दूसरा ग्राउंड पर। यही है कंपाउंड इफेक्ट। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, आपका हर डिसीजन आपकी कहानी में एक लाइन जोड़ रहा है। हर छोटी आदत आपके फ्यूचर का एक छोटा ब्रिक है, और आप चाहे जितने छोटे ब्रिक लगाए, एक दिन यही क्यूमुलेटिव ब्रिक्स आपकी ड्रीम रियलिटी बनाते हैं। अब दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें एक ऐसी बात समझाती है जो शायद हम सबके दिल के बहुत करीब है, कि छोटे बदलावों का असर इतनी धीमी और शांत गति से होता है कि हम अक्सर उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाते। लेकिन जब वो असर दिखता है तो लाइफ पूरी तरह बदल चुकी होती है। लेखक कहते हैं, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स में फील यूजलेस टुडे, बट दे बिकम पावरफुल व्हेन कंपाउंडेड ओवर टाइम। अब आप सोचिए, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं तो 1 महीने में आप 5 किताबें पढ़ सकते हैं। रोज 10 मिनट का वॉक तो 1 महीने में 300 मिनट का व्यायाम। रोज 5 मिनट का ध्यान तो 1 महीने में 150 मिनट की शांति। ये छोटे नंबर नहीं है, ये पहचान बनाने वाले नंबर हैं। लेखक बार बार कहते हैं, द सिस्टम यू फॉलो मैटर्स मोर देन द गोल्स यू सेट। अब इमेजिन कीजिए, एक आदमी कहता है, मुझे 6 पैक चाहिए। दूसरा आदमी कहता है, मैं रोज 15 मिनट का वर्कआउट करूंगा। किसका रिजल्ट स्ट्रांग होगा? वही जिसका सिस्टम स्ट्रांग होगा। गोल आपको डायरेक्शन देता है, सिस्टम आपको प्रोग्रेस देता है। अब दोस्तों, चलिए एक ब्यूटीफुल लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट पर आते हैं, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी वो जोन जहां आप मेहनत करते रहते हैं पर रिजल्ट नहीं दिखता। ये वो फेज है जहां लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है, मुझसे नहीं होगा, मेरी हैबिट्स काम नहीं कर रही, मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा। लेकिन लेखक कहते हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग बीनीथ द सर्फेस, द रिजल्ट विल अपीयर सडनली। आपने कभी देखा है एक बैम्बू प्लांट कितना समय लगाता है उगने में? पहले 5 साल तक मिट्टी के नीचे बढ़ता रहता है, जड़ें फैलाता है, फाउंडेशन मजबूत करता है, और फिर 1 साल में 90 फीट तक ऊपर चला जाता है। हमारा पर्सनल ग्रोथ भी बैम्बू जैसा ही होता है, लॉन्ग साइलेंट प्रिपरेशन एंड देन सडन विजिबल सक्सेस। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जो हमें बैड हैबिट से बाहर निकालती हैं। हम सब जानते हैं, बिंजिंग हार्मफुल है, लेट नाइट स्क्रोलिंग खराब है, जंक फूड हेल्थ खराब करता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि बैड हैबिट्स देता है इमीडिएट रिवॉर्ड, इजी प्लेजर, जीरो फ्रिक्शन, और गुड हैबिट्स देती है डिलेड रिवॉर्ड, एफर्ट, कंसिस्टेंसी। इसलिए ऑथर कहते हैं, अगर गुड हैबिट्स चाहिए तो उन्हें ईजी और सेटिस्फाइंग बनाओ, और अगर बैड हैबिट्स छोड़नी है तो उन्हें डिफिकल्ट और अनअट्रैक्टिव बनाओ।
अब दोस्तों, एक इमोशनल एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का मोबाइल एडिक्शन से परेशान था। वो हर 5 मिनट में फोन चेक करता था। उसकी स्टडीज खराब हो रही थी, माइंड इरिटेट रहता था। उसने एटॉमिक हैबिट्स अप्लाई की। फोन दूसरे रूम में रखना, डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटाना, स्क्रीन टाइम लिमिट, स्टडी टेबल क्लीन रखना, बुक्स ओपन रखना, नोटिफिकेशंस बंद करना। स्टडी के बाद खुद को स्मॉल रिवॉर्ड देना। पहले 3 दिन मुश्किल लगे, 5वें दिन थोड़ा आसान, 7वें दिन और आसान, 10वें दिन वो खुद को लाइट महसूस करने लगा, 20वें दिन पढ़ाई में मजा आने लगा, 30वें दिन उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी थी। अब वो खुद कहता था, मैं ऐसा इंसान हूं जो फोकस करता है। यानी हैबिट बदली, आइडेंटिटी बदली, लाइफ बदल गई। अब दोस्तों, एक और थिंग, हैबिट बिल्डिंग इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज अबाउट डायरेक्शन। अगर आप हैबिट मिस कर देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे दोबारा शुरू करिए। नेवर मिस ट्वाइस। ये रूल आपकी कंसिस्टेंसी को प्रोटेक्ट करता है। एक दिन छूट जाए तो ह्यूमन है, 2 दिन छूट जाए तो हैबिट टूटने लगती है, 3 दिन छूट जाए तो हैबिट वापस 0 हो सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने अंदर की जल्दी हार मानने वाली आवाज को जीतने मत दीजिए। अब दोस्तों, हम पहुंचते हैं हैबिट ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी की दुनिया में। हैबिट ट्रैकिंग एक ऐसा विजुअल रिवॉर्ड है जो ब्रेन को इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देता है। आप चाहे कितना भी छोटा काम करें, उसका एक मार्क, एक क्रॉस, एक टिक, ये छोटा विजुअल ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है और आपका माइंड कहता है, गुड जॉब, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने कभी देखा है, कई लोग जिम में अपनी कैलोरीज ट्रैक करते हैं, कई लोग स्टेप्स काउंट करते हैं, कई लोग रीडिंग लॉग रखते हैं। ये सब सिर्फ फन के लिए नहीं है, ये आइडेंटिटी के एविडेंस है। नाउ, अकाउंटेबिलिटी। जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे पूछता है, किया या नहीं, तो आप आदत छोड़ नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके बिहेवियर को स्टेबल करता है। ये आपकी कमिटमेंट्स को पावरफुल बनाता है। अब दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स एक और ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट देती है, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक छोटा सा रिटन एग्रीमेंट जो आप किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को दिखाते हैं। उसमें आप लिखते हैं, आप कौन सी हैबिट फॉलो करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, और अगर फेल हुए तो क्या पेनल्टी होगी। अब पेनल्टी सुनकर डरिए मत, ये पेनल्टी सिंबॉलिक होती है। जैसे, अगर मैं वर्कआउट मिस करूंगा तो मैं अपने दोस्त को 200 रुपये दूंगा, अगर मैं रीडिंग छोड़ूंगा तो मैं एक छोटी डोनेशन करूंगा। ये छोटे कॉन्सिक्वेंसेस माइंड को अलर्ट रखते हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं इस किताब के सबसे डीप फिलोसॉफिकल हिस्से पर, आइडेंटिटी और फ्रीडम। लेखक कहते हैं, गुड हैबिट्स गिव यू फ्रीडम, बैड हैबिट्स टेक योर फ्रीडम अवे। अगर आप हेल्थी हैबिट्स फॉलो करते हैं, आपकी बॉडी फ्री रहती है। अगर आप फाइनेंशियल हैबिट्स फॉलो करते हैं, आपकी फ्यूचर फ्री रहती है। अगर आप लर्निंग हैबिट्स फॉलो करते हैं, आपका माइंड फ्री रहता है। अगर आप फोकस हैबिट्स फॉलो करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी फ्री रहती है। लेकिन अगर हैबिट्स वीक हों तो आप स्ट्रेस, रिग्रेट और गिल्ट से घिर जाते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा इमोशनल होकर सोचिए, हमारी पूरी लाइफ हैबिट्स से बनी है। हमारा मॉर्निंग, हमारा इवनिंग, हमारा वर्क, हमारी सोच, हमारे रिएक्शंस, हमारे इमोशंस, सब हैबिट्स के पैटर्न्स में बंधे हुए होते हैं। अगर पैटर्न्स पॉजिटिव हों तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। अगर पैटर्न्स नेगेटिव हों तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है, पैटर्न्स बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। अब दोस्तों, किताब का एक शानदार हिस्सा आता है, फोकस ऑन ट्रेजेक्ट्री नॉट रिजल्ट्स। यानी आप किस दिशा में जा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कितनी तेजी से जा रहे हैं वो कम इंपॉर्टेंट है। अगर दिशा सही है तो धीरे धीरे भी पहुंच जाओगे, अगर दिशा गलत है तो तेजी भी काम नहीं आएगी। अब इमेजिन कीजिए, एक इंसान रोज 1% बेहतर होता है,
एक इंसान रोज 1% वर्स, पहले को पहले महीने रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। दूसरा, पहले महीने खुश रहेगा, लेकिन 1 साल बाद अर्थ और स्काई का डिफरेंस होगा। ट्रेजेक्टरी एवरीथिंग है। अब दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें एक और बहुत खूबसूरत बात सिखाती है कि हैबिट्स सिर्फ आपके एक्शंस नहीं बदलती, हैबिट्स आपके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बदलती हैं। आप एक छोटी आदत बदलते हैं और वो आदत आपके लिए नए रास्ते खोल देती है। आप नई एनर्जी महसूस करते हैं, नई क्लैरिटी आती है, नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है। ये सब एक छोटी आदत से शुरू होता है। इस किताब का एक दिल छू लेने वाला हिस्सा है, सक्सेस इज हिडन इन योर एवरीडे रूटीन। मतलब सक्सेस स्टेज पर नहीं बनती, सक्सेस प्रैक्टिस रूम में बनती है। सक्सेस स्पॉटलाइट में नहीं बनती, सक्सेस सुबह की छोटी कोशिशों में बनती है। सक्सेस अप्लॉज में नहीं बनती, सक्सेस आपके छोटे रिपीट होने वाले चॉइसेस में बनती है। अब दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक डांसर, जब वो बहुत ग्रेसफुली स्टेज पर डांस करती है तो लोग कहते हैं, वाह क्या टैलेंट है। लेकिन वो टैलेंट कहाँ बना? रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस में, सैकड़ों बार एक एक मूव रिपीट करने में। बारिश हो, गर्मी हो, थकान हो, उदासी हो, फिर भी प्रैक्टिस में लगी रही। हम सक्सेस का बड़ा वर्जन देखते हैं, लेकिन हम उसके पीछे की छोटी आदतें नहीं देखते। एटॉमिक हैबिट्स यही बताती है, हर बड़ी सफलता छोटी आदतों की जीत है। अब दोस्तों, किताब बोलती है, डोंट सेट गोल्स फॉर रिजल्ट्स, सेट गोल्स फॉर आइडेंटिटी। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हैं तो डिसिप्लिन वाले चॉइसेस नेचुरली आते हैं। अगर आप खुद को क्रिएटिव मानते हैं तो आपका माइंड खुद ब खुद आइडियाज जनरेट करता है। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट 100 मानते हैं तो आप नेचुरली बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। आइडेंटिटी पर काम करना आपके बिहेवियर को एफर्टलेस बनाता है। अब दोस्तों, हम लाइफ के सबसे डीप क्वेश्चंस में से एक पर आते हैं, मैं कौन बनना चाहता हूं? लेखक कहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आप कौन बनना चाहते हैं तो हैबिट्स बनाना मुश्किल होगा। लेकिन जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर होती है तो हर हैबिट उसी आइडेंटिटी को सपोर्ट करती है। इमेजिन करिए, अगर आप कहते हैं मैं एक राइटर हूं तो राइटिंग आपके लिए बोझ नहीं लगेगी। अगर आप कहते हैं मैं हेल्थी पर्सन हूं तो जंक फूड रेजिस्ट करना आसान लगेगा। अगर आप कहते हैं मैं स्मार्ट लर्नर हूं तो लर्निंग आपके थाउजाशिस जुल्ली एक दरी ताई परिस्थिति आणखी नसते देखिए याशो की माय गॉड nej oske jätkiikikä. यूली ना शोडियरी है चलो जाएगी विकी। आइडेंटिटी क्लैरिटी ब्रिंग्स हैबिट क्लैरिटी। अब दोस्तों, एक छोटे से आइडिया पर आते हैं, प्राइम योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस, यानी अपने सराउंडिंग्स इस तरह डिजाइन कीजिए कि गुड हैबिट्स आसान हो जाए। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताबें विजिबल रखें। अगर आप वर्कआउट चाहते हैं तो वर्कआउट वन शूज बाहर रखें। अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो गिटार ऑलवेज एक्सेसिबल रखें। अगर आप हेल्थी फूड चाहते हैं तो फ्रूट्स टेबल पर रखें और जंक फूड छुपा दें या रिमूव कर दें। एनवायरनमेंट आपकी आदतों का साइलेंट गाइड होता है। अब चलते हैं एक ब्यूटीफुल रियल लाइफ इंस्पायर्ड एग्जाम्पल की तरफ। इमेजिन कीजिए एक लड़का जिसकी आदतें टोटल मेस थीं। रात देर से सोना, सुबह लेट उठना, ब्रेकफास्ट स्किप करना, मोबाइल में खोए रहना, वर्क में डिले, फोकस जीरो, कॉन्फिडेंस कम, लाइफ कंफ्यूजिंग।
फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और बस एक आदत चुनी, मैं रोज सुबह 5 मिनट सनलाइट लूंगा। छोटी आदत थी, लेकिन बिग इम्पैक्ट। सनलाइट से बॉडी क्लॉक ठीक हुआ, नींद इंप्रूव हुई, मॉर्निंग फ्रेश लगा, माइंड काल्म हुआ, फोकस बढ़ा, एनर्जी बढ़ी। उसने दूसरी छोटी आदत चुनी, 10 मिनट का वॉक। फिर तीसरी, एक हेल्थी ब्रेकफास्ट। फिर चौथी, 10 पेज का रीडिंग। 6 महीने बाद उसकी पूरी लाइफ बदल चुकी थी। लेकिन मैजिक किसी बिग चेंज से नहीं हुआ, मैजिक छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस से हुआ। एटॉमिक हैबिट्स यही कहती है, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स आर बेटर देन सडन एम्बिशियस ओवरहॉल्स। अब दोस्तों, ऑथर एक बहुत ही माइंड ओपनिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, मोशन वर्स एक्शन। ये एक्सप्लेनेशन दिल को पकड़ लेती है। मोशन मतलब प्लानिंग, थिंकिंग, प्रिपेयरिंग। एक्शन मतलब एक्चुअली डूइंग। हम अक्सर मोशन में फंस जाते हैं। मैं मंडे से शुरू करूंगा, मैं पहले रिसर्च कर लूं, मैं प्रॉपर टाइम मिले तो शुरू करूं, मैं पहले अच्छे शूज खरीद लूं, और महीनों निकल जाते हैं। जबकि सक्सेस एक्शन से आती है। लेखक कहते हैं, मोशन गिव्स द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस, एक्शन क्रिएट्स रियल प्रोग्रेस। अब सोचिए, आप फिटनेस वीडियोस देखें, ये मोशन है। आप जिम का स्केड्यूल बनाएं, यह मोशन है। आप सुबह उठकर 10 पुशअप करें, यह एक्शन है। मोशन आपको बिजी फील कराता है। एक्शन आपको सक्सेसफुल 10 पुशअप करें, यह एक्शन है। मोशन आपको बिजी फील कराता है। एक्शन आपको सक्सेसफुल बनाता है। नाउ इसी से रिलेटेड है ये पावरफुल आइडिया, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। अगर आप परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहेंगे तो आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट इजी, स्टार्ट इम्परफेक्ट, स्टार्ट इवन इफ यू फील नर्वस। बस शुरू कर दीजिए। अब दोस्तों, किताब हमें बताती है, इमोशंस ड्राइव हैबिट्स। जब आप किसी हैबिट के साथ गुड इमोशन जोड़ देंगे तो हैबिट स्ट्रांग हो जाएगी, और जब आप बैड इमोशन जोड़ देंगे तो हैबिट वीक हो जाएगी। जैसे वर्कआउट के बाद आप खुद से कहें, गुड जॉब, मैं स्ट्रॉन्गर बन रही हूं। रीडिंग के बाद कहें, वाह, मैंने अपने माइंड में एक नया आइडिया ऐड किया। मेडिटेशन के बाद कहें, आई फील कैल्म, आई फील पीसफुल। ये स्मॉल इमोशनल रिवॉर्ड्स हैबिट्स को लॉन्ग लास्टिंग बना देते हैं। अब दोस्तों, एक अमेजिंग पॉइंट, मेक योर हैबिट्स योर आइडेंटिटीज प्रूफ। हर बार जब आप एक हेल्थी चॉइस लेते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को बता रहे हैं। हाँ, मैं स्ट्रांग हूं। हर बार जब आप पढ़ते हैं आप कह रहे हैं, हाँ, मैं रीडर हूं। हर बार जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं आप कह रहे हैं, हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी का एविडेंस होती है। अब एक छोटी बट ब्यूटीफुल कहानी। एक लड़की थी जिसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। उसने छोटी आदत चुनी, रोज मिरर के सामने 2 मिनट बोलना, फिर 4 मिनट, फिर छोटे ग्रुप में बोलना, फिर बिगर ग्रुप। और एक दिन उसने स्टेज पर जाकर कॉन्फिडेंटली स्पीच दी। ये ओवरनाइट नहीं हुआ था, ये एटॉमिक हैबिट्स का कंपाउंडेड इफेक्ट था। अब दोस्तों, किताब हमें आखिरी पावरफुल मैसेज देती है, बिल्ड सिस्टम्स दैट सपोर्ट योर फ्यूचर सेल्फ। आपका फ्यूचर सेल्फ आपका इंतजार कर रहा है। वो आपसे आशा रखता है। वो चाहता है कि आप आज ऐसे चॉइसेस करें जो भविष्य में आपके लिए ब्लेसिंग्स बने। अब सोचिए, आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा? कॉन्फिडेंट, हेल्थी, काम, सक्सेसफुल, फोकस्ड, क्रिएटिव। ये सब पॉसिबल है अगर आप आज छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट्स स्टार्ट कर दें। किताब का आखिरी लेसन दिल में गूंज जाता है, एवरी हैबिट इज अ वोट फॉर द पर्सन यू विश टू बिकम। आप जिस भी आइडेंटिटी के लिए वोट्स बढ़ाएंगे आप उसी इंसान में बदल जाएंगे। अब दोस्तों, जैसे जैसे हम एटॉमिक हैबिट्स की गहराई में उतरते हैं हमें समझ आता है कि ये किताब सिर्फ हैबिट्स बदलने की बात नहीं करती, ये किताब आपकी लाइफ की फाउंडेशन बदल देती है। इसका असली ब्यूटी यही है कि ये हमें बताती है कि हम में से हर एक इंसान में बदलने की क्षमता है, चाहे पास्ट जैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों,
चाहे आपने कितनी भी बार कोशिश की हो, आप हमेशा, कभी भी एक नई पहचान बनाना शुरू कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। अब सोचिए, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं तो आप रीडर के लिए वोट दे रहे हैं। अगर आप रोज वॉक करते हैं तो आप हेल्थी वर्जन के लिए वोट डाल रहे हैं। अगर आप रोज माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं तो आप शांत कंपोज्ड इंसान के लिए वोट दे रहे हैं। स्लोली ये वोट्स जमा होते हैं और एक दिन आप महसूस करते हैं, हाँ, मैं बदल चुका हूं। अब दोस्तों, एक बार फिर हम हैबिट लूप की तरफ चलते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये लूप हमारी पूरी लाइफ चला रहा है और अगर आप इस लूप को समझ लें तो आप अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। क्यू यानी छोटा सा ट्रिगर, जैसे मोबाइल वाइब्रेट होना, जैसे फ्रिज ओपन करना, जैसे रात में बोर्डम, जैसे सुबह का अलार्म। क्रेविंग यानी डिजायर, मोबाइल चेक करने की क्रेविंग, कुछ टेस्टी खाने की क्रेविंग, मन बहलाने की क्रेविंग। रिस्पॉन्स यानी एक्शन, आप मोबाइल उठा लेते हैं, आप चिप्स खा लेते हैं, आप यूट्यूब खोल लेते हैं। रिवॉर्ड यानी रिजल्ट, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेंट कंफर्ट। अब यही लूप हैबिट्स बनाता है और अगर आप क्यों बदल दें, क्रेविंग रीडायरेक्ट कर दें या रिस्पॉन्स डिफिकल्ट कर दें, तो हैबिट अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, चलिए एक डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि रात में आपको स्वीट खाने की आदत है। क्यों है? रात की बोर्डम या स्ट्रेस। क्रेविंग है कंफर्ट फील करना। रिस्पॉन्स है स्वीट खा लेना। रिवॉर्ड है टेम्पररी प्लेजेंट फीलिंग। अब अगर आप इस लूप को थोड़ा ट्वीक कर दें, क्यों वही, लेकिन क्रेविंग 100% स्वीट खा लेना शिफ्ट कर दी। स्वीट की जगह रिलैक्सेशन की क्रेविंग, रिस्पॉन्स बदल दिया। स्वीट की जगह वार्म हर्बल टी, रिवॉर्ड भी मिल गया, कामनेस, कंफर्ट, पीस। स्मॉल ट्वीक, बिग चेंज। एटॉमिक हैबिट्स यही सिखाती है, बदलाव कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर डिटेल ओरिएंटेड है। आप लूप को समझकर उसे डिजाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, रीडिजाइन योर क्यूज। अगर आप चाहते हैं कि कोई हैबिट बिल्ड हो तो उसका क्यू आसान बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई हैबिट टूटे तो उसका क्यू हटाइए। जैसे अगर फ्रिज खोलते ही कोक दिखे तो आप कोक पिएंगे। अगर फ्रिज खोलते ही कोकोनट वाटर दिखे तो आप वही लेंगे। अगर डेस्क पर फोन हो तो आप उसे उठाएंगे। अगर फोन दूसरे रूम में हो तो आप नहीं उठाएंगे। क्यू कंट्रोल इक्वल्स बिहेवियर कंट्रोल। अब दोस्तों, चलिए एक स्टोरी पर चलते हैं। एक आदमी था जो पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसका माइंड हमेशा वॉन्डरिंग मोड में चला जाता था। वो कोशिश करता, लेकिन मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस उसे हर मिनट डिस्टर्ब करते। फिर उसने अपना क्यू बदल दिया। उसने स्टडी टेबल पर फोन रखने की जगह एक छोटी सैंड टाइमर रख दी। उसकी रूल सिंपल था, जब तक ये सैंड गिर रही है मैं किसी चीज को टच नहीं करूंगा। सिर्फ 5 मिनट का सैंड टाइमर। स्लोली उसने इसे 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट, और एक दिन वो 1 घंटे बिना इंटरप्शन के पढ़ने लगा। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैजिक से नहीं हुआ, क्यू रिडिजाइन से हुआ। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एक और जीनियस कॉन्सेप्ट की, मेक बैड हैबिट्स अनअट्रैक्टिव। हम अक्सर कहते हैं, मुझे स्वीट नहीं खाना चाहिए, मुझे स्क्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे जंक नहीं खाना चाहिए, लेकिन ब्रेन नहीं से नहीं रुकता। ब्रेन रिवॉर्ड से रुकता है। इसलिए लेखक कहते हैं, नेगेटिव हैबिट्स को अनअट्रैक्टिव बनाओ। जैसे स्क्रोलिंग के बाद गुइल्ट राइटिंग नोट बनाइए। जंक फूड के साथ डिस्कम्फर्ट फीलिंग्स रिमाइंड करिए। लेट नाइट फोन यूज के बाद नेक्स्ट डे टायर्डनेस याद करिए। जब ब्रेन पेनफुल एसोसिएशन बनाता है, हैबिट कमजोर हो जाती है। अब दोस्तों, हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन हैबिट बिल्डिंग। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी की हैबिट्स हमारे अंदर सेटल हो जाती है। अगर आपका फैमिली हेल्थी फूड खाती है तो आप नेचुरली हेल्थी बन जाते हैं।
अगर आपके दोस्त डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल लेट नाइट जागता है, तो आप भी पिछड़ जाते हैं। हम ह्यूमंस हैं। हम मिमिक करते हैं, हम कॉपी करते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं। लेखक कहते हैं, जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्मल बिहेवियर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रीडर्स के साथ रहिए। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो फिटनेस ओरिएंटेड लोगों के साथ रहिए। अगर आप बिजनेस माइंडसेट चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़िए। एनवायरनमेंट साइलेंटली ट्रांसफॉर्म्स यू। अब दोस्तों, एक और इमोशनल एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए एक महिला जो डिप्रेस्ड महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कोई स्पार्क नहीं बचा। उसने किताब पढ़ी और छोटी हैबिट चुनी। रोज एक छोटी कॉम्प्लीमेंट अपनी खुद की पर्सनैलिटी को देना। पहले ऑकवर्ड लगा, फिर धीरे धीरे आइडेंटिटी बिल्ड होने लगी। मैं वैल्यूएबल हूं, मैं लवेबल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं केपेबल हूं। जब आइडेंटिटी बदली, उसके चॉइसेस बदलने लगे, उसका सर्कल बदलने लगा, उसकी एनर्जी बदलने लगी, उसकी लाइफ बदलने लगी। और यह सब शुरू हुआ एक छोटी हैबिट से। अब दोस्तों, बात करते हैं ट्रैकिंग एंड मेजरिंग। हैबिट ट्रैकिंग पावरफुल है, लेकिन ओवर ट्रैकिंग डेंजरस है। लेखक कहते हैं, ट्रैक इनफ टू स्टे अवेयर बट नॉट सो मच दैट यू गेट ओवरवेल्म्ड। मतलब सिंपल माइलस्टोन्स रखें, चेक बॉक्स, क्रॉस मार्क, टैली काउंट, बस इतना काफी है। अब दोस्तों, आते हैं एक फाइनल वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट पर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, हैबिट्स सिर्फ बिल्ड नहीं होती, हैबिट्स इवॉल्व भी होती हैं। आप बिगिनर हैबिट्स से एडवांस्ड हैबिट्स की तरफ जाते हैं। जैसे बिगिनर, रोज 10 पुशअप्स। इंटरमीडिएट, रोज 20 पुशअप्स। एडवांस्ड, फुल वर्कआउट रूटीन। बिगिनर, 5 पेज। इंटरमीडिएट, 20 पेज। एडवांस्ड, डीप स्टडी। बिगिनर, सिंपल बजटिंग। इंटरमीडिएट, डिसिप्लिन्ड प्लानिंग। एडवांस्ड, वेल्थ क्रिएशन हैबिट्स आपके साथ ग्रो होती रहती है। अब दोस्तों, हम किताब के अंतिम फिलोसॉफिकल आइडियाज की तरफ आते हैं। लेखक कहते हैं, हैबिट्स डोंट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम, दे क्रिएट फ्रीडम। सोचिए, अगर आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अगर आपकी हेल्थ हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका बॉडी फ्री फील करेगा। अगर आपकी लर्निंग हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। सो अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है
तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा। अगर आपकी इमोशनल हैबिट स्ट्रांग है तो आपका माइंड ओपन रहेगा है तो आपका हार्ट पीसफुल रहेगा।
हैबिट्स आपको मुक्त करती हैं, हैबिट्स आपको एम्पावर करती हैं। अब दोस्तों, एक आखिरी ब्यूटीफुल स्टोरी। इमेजिन कीजिए एक आदमी जिसकी जिंदगी कंप्लीटली मेसी थी। नो स्केड्यूल, नो डिसिप्लिन, नो पर्पस, नो एनर्जी, नो डायरेक्शन। उसने एक दिन सोचा, मैं अपनी लाइफ बदलना चाहता हूं, लेकिन कहां से शुरू करूं? उसने एटॉमिक हैबिट्स शुरू की। रोज बेड बनाना, हाँ, बस बेड फोल्ड करने की हैबिट। छोटी थी लेकिन सिंबॉलिक थी। वो धीरे धीरे ग्रो हुई। 5 मिनट की स्ट्रेचिंग, 10 मिनट की वॉक, क्लीन डेस्क, रीडिंग, हेल्दी फूड, डीप ब्रीथिंग, फोकस टाइम, ग्रेचुटी जर्नलिंग, और कुछ महीनों में वही आदमी काम, फोकस्ड, प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट बन गया। पीपल आस्क्ड, तुमने ये कैसे किया? और उसका जवाब था, आई मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। यही एटॉमिक हैबिट्स का सोल है। छोटा करके बड़े तक पहुंचना, धीरे करके तेज बनना, आज बदलकर फ्यूचर बदलना। दोस्तों, अब हम एटॉमिक हैबिट्स के अंतिम सबसे सोलफुल हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ लेखक हमें वो बातें बताते हैं जो दिल को धीरे से छू जाती हैं, क्योंकि ये बातें हमारी जिंदगी के बहुत गहरे हिस्सों को जगाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस पा सकते हैं एक छोटी आदत के जरिए। अब सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं, मैं इम्प्रूव होना चाहता हूं, मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, मुझे सक्सेस चाहिए, मैं अपनी लाइफ बदलना चाहता हूं। लेकिन हम सब एक कॉमन गलती करते हैं। हम बहुत बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, एक दिन में सब बदल देना चाहते हैं, और यही वजह है कि हम शुरू ही नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, ट्रस्ट द प्रोसेस, योर फ्यूचर विल थैंक यू। अब इमेजिन कीजिए, आप एक माउंटेन क्लाइम करना चाहते हैं। अगर आप पीक को देखेंगे, आप डर जाएंगे, लेकिन अगर आप बस पहला कदम देखेंगे तो आप कदम बढ़ा देंगे। पहले कदम के बाद दूसरा कदम आसान होता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद मोमेंटम बन जाता है। एटॉमिक हैबिट्स यही मोमेंटम देती है। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं रीइंफोर्समेंट, यानी अपनी गुड हैबिट्स को ऐसा बनाना कि वो आपके अंदर स्ट्रांगली रूटेड रहे। लेखक कहते हैं, हैबिट अब मजबूत बनती है जब उससे दो चीजें सपोर्ट करती हैं, एनवायरनमेंट, आइडेंटिटी। अगर आपका एनवायरनमेंट सही है तो हैबिट आसानी से परफॉर्म होती है। अगर आपकी आइडेंटिटी अलाइंड है तो हैबिट एफर्टलेसली रिपीट होती है। और जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो हैबिट आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। अब दोस्तों, एक जेंटल एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, बिजनेस में एक व्यक्ति हमेशा केओस में रहता था। हर काम लास्ट मिनट, हर टास्क क्लटर्ड, हर डिसीजन हरीड। फिर उसने सिर्फ एक एटॉमिक हैबिट अपनाई, रोज रात को 5 मिनट नेक्स्ट डे की प्लानिंग। पहले अजीब लगा, फिर धीरे धीरे नेचर का हिस्सा बन गया। कुछ हफ्तों में उसकी मॉर्निंग्स स्मूथ होने लगी, कुछ महीनों में उसका बिजनेस डिसिप्लिन्ड हो गया, कुछ समय बाद उसकी पूरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बदल गई। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, स्मॉल प्लानिंग, बिग प्रोडक्टिविटी। अब दोस्तों, किताब में एक और डीपली टचिंग कॉन्सेप्ट आता है, रिफ्लेक्ट एंड रीसेट। मतलब अपनी हैबिट्स को समय समय पर रिव्यू करना जरूरी है। जैसे हम मोबाइल अपडेट करते हैं, वैसे हैबिट्स भी अपडेट करनी चाहिए। लेखक कहते हैं, हर महीने एक छोटा पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये हैबिट्स अभी भी मेरी लाइफ सर्व कर रही हैं? क्या मुझे इन्हें अपग्रेड करना चाहिए? क्या मुझे कुछ हैबिट्स छोड़ देनी चाहिए? क्या मुझे नई हैबिट्स ऐड करनी चाहिए? रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ की क्लैरिटी बढ़ाता है, रीसेट आपकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ाता है। अब दोस्तों, हम किताब के नियर एंडिंग में आते हैं, जहां लेखक बताते हैं कि हैबिट्स आपकी डेस्टिनी बनाती हैं। आप जो रोज दोहराते हैं वही आपकी फ्यूचर रियलिटी बन जाता है। आप शांत रहकर सोचिए, आज सुबह आपने क्या किया, कल वो रिपीट होगा। हर हफ्ता बनकर पैटर्न बनेगा, हर महीना बनकर बिहेवियर बनेगा, हर साल बनकर आइडेंटिटी बनेगी, और अंत में यही आइडेंटिटी आपका फ्यूचर वन लिखेगी, यानी हैबिट्स इक्वल्स डेस्टिनी। अब दोस्तों, एक ब्यूटीफुल इलिस्ट्रेशन,
एक समुद्री जहाज में नेविगेशन का एंगल सिर्फ 1 डिग्री बदल दे तो कुछ 100 किलोमीटर्स बाद जहाज पूरी तरह अलग जगह पहुंच जाएगा। बस 1 डिग्री का छोटा सा फर्क, लेकिन लॉन्ग टर्म में ह्यूज इम्पैक्ट। एटॉमिक हैबिट्स भी यही कहती है, स्मॉल चेंजेस बिग डिफरेंस। अब दोस्तों, एक आखिरी लेकिन बहुत हीलिंग एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए, एक आदमी जिसकी लाइफ टूट चुकी थी, करियर खराब, कॉन्फिडेंस लो, हेल्थ वीक, इमोशंस स्कैटर्ड। उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और बस एक छोटी आदत छोड़ी। हर दिन 1 गिलास पानी नींद से उठकर पीना। छोटी थी, लेकिन उसने उसे 30 दिन तक किया, दिनों तक किया। फिर वो कहने लगा, अगर मैं ये कर सकता हूं तो 2 मिनट का मेडिटेशन भी कर सकता हूं। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काल्म हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूं तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई,
कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूँ तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूँ तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूँ तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूँ तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूँ तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 मिनट का वॉक भी। फिर अगर मैं ये कर सकता हूँ तो रीडिंग भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ रिबिल्ड होने लगी। उसका माइंड काम हुआ, बॉडी हेल्थी हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। करियर 10 स्मूथ होने लगा। एनर्जी ब्राइट हो गई। लोगों ने पूछा, तुम में इतना बदलाव कैसे आया? वो मुस्कुराया और बोला, आई चेंज्ड वन स्मॉल हैबिट, रेस्ट फॉलोड ऑटोमेटिकली। और यही एटॉमिक हैबिट्स का जादू है। अब दोस्तों, किताब का आखिरी मैसेज दिल में उतर जाता है। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। हर दिन थोड़ा सा, हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट, हर दिन आइडेंटिटी को एक छोटा वोट। और एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ वही नहीं है जहां पहले थी। आपका माइंड वही नहीं है, आपकी एनर्जी वही नहीं है, आपकी आइडेंटिटी वही नहीं है। आप एक नए वर्जन में बदल चुके हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये याद दिलाती है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से आता है। छोटी छोटी आदतों से आता है, सेल्फ लव से आता है, सेल्फ बिलीफ से आता है। और सबसे जरूरी बात, बदलाव हमेशा पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब आप जस्ट रीड पर सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए।